ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र समेत देश के कुछ शहरों में 15 अगस्त के दिन मीट की बिक्री पर बैन लगाया गया है। विपक्षी पार्टियां इसे कैसे जीने की आजादी का हनन बता रही हैं, इसका विश्लेषण आपके लिए होगा। यूपी में अपराध की एक वारदात पर आज पूरे देश में शोर है। दिव्यांग बेटी के साथ दरिंदगी की इस वारदात ने कैसे सूबे की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठा दिया है, इसकी भी बात करेंगे। शराबी चूहों की खबरें तो आपने खूब देखी और सुनी होंगी। अब इस बिहार में भ्रष्टाचारी चूहे सामने आए हैं जिन्होंने एक हाईवे को चट कर दिया है। खबर क्या है हम दिखाएंगे, और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट, जया बच्चन को गुस्सा क्यों आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली एनसीआर में जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको लेकर शेल्टर होम में भेजने का जो मामला है, अब वो 3 जजों की बेंच को भेजा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर में जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको लेकर जो मामला था उसे अब 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया है, और जो नई बेंच है वो कल ही मामले की सुनवाई करेगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उस पर काफी ज्यादा आक्रोश था उन लोगों के बीच जो डॉग लवर्स हैं खास तौर पर। ऐसे में ये बड़ी खबर। आइए अब बात स्वतंत्रता दिवस को लेकर शुरू हुए मीट संग्राम की करेंगे। एक ऐसे आदेश की करेंगे जिससे ये तय करने की कोशिश हो रही है कि आजादी के जश्न वाले दिन आप और हम क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे। पहले आपको बताते हैं कि यह खबर क्या है। दरअसल महाराष्ट्र में कुछ नगर निगम और नगर निकायों ने एक फैसला लिया है। इस फैसले के तहत 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन क्षेत्र में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब स्वतंत्रता दिवस वाले दिन उन इलाकों में मांस या मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी और बूचड़ खाने भी बंद रखे जाएंगे। जिन स्थानीय निकायों ने यह फैसला लिया है उनमें कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, मालेगांव नगर निगम, छत्रपति संभाजी नगर निगम और नागपुर नगर निगम शामिल हैं। इसके अलावा देश के कुछ और राज्यों में भी स्थानीय नगर निकायों की तरफ से इस तरह का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस फैसले का चौतरफा विरोध हो रहा है, लेकिन कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका यानी केडीएमसी अपने फैसले पर कायम है। वो इसके पीछे 1988 के एक आदेश का हवाला दे रहा है। इसके मुताबिक तत्कालीन प्रशासक ने यह आदेश जारी किया था कि हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को 2 राष्ट्रीय त्योहारों पर चिकन और मटन की दुकानें बंद रखी जाएंगी। केडीएमसी का यह भी कहना है कि बैन मटन चिकन की बिक्री पर है, ना कि इसके सेवन पर। अब बताइए ये क्या बात हुई। जब मीट बिकेगा ही नहीं तो लोग खरीद कर उसे बनाकर खाएंगे कैसे। अब महाराष्ट्र में चिकन मटन व्यापारी संघ के साथ स्थानीय लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। बावजूद इसके निगम फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप नॉनवेज खा सकते हैं, खाने पर ये बंदी वाला आदेश नहीं है। जो हमारा कत्ल खाना है और जो लाइसेंस मीट जो कत्ल करते हैं और जो बेचते हैं उनके लिए ये एक दिन की पाबंदी है। 15 अगस्त खुशी का दिन है, 15 अगस्त स्वतंत्र दिन है। वो अपने यहाँ पे त्यौहार के तरीका मनाया जाता है, लेकिन त्यौहार होने के बावजूद यदि सब लोग अपने मनपसंद का खाना नहीं खा सकते तो क्या मतलब है। 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 150 साल की कैद के बाद। उस दिन किसने क्या खाना चाहिए और किसने क्या पहनना चाहिए ये तय करने वाला प्रशासन होता था। एक तरफ 15 अगस्त ये हमारा स्वतंत्र दिन है और उस दिन में हमने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये प्रशासन बोलने वाला कौन है। ये हमें संविधान ने दिया वो हक है। स्वातंत्र्य का दिन लोगों में उत्साह है, आनंद है, और इसमें ये अन्यायकारक निर्णय डालेला है। किसको क्या रहना, किसको क्या खाना, किसको कैसा कपड़ा पहनना, ये प्रशासन कौन आदेश देने वाला है। जो भाई हिंदू भाई सब खाते हैं, अगर उनका कारोबारी नहीं होगा तो उन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, ये काफ़ी असर पड़ेगा उनके कारोबारों पे। स्वतंत्रता दिन है मतलब हर्ष और उल्लास का दिन है, और ये हर्ष उल्लास जो सेलिब्रेट करना है वो मैं डिसाइड करूंगा मेरे को कैसे सेलिब्रेट करना है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इस फैसले पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष इस फैसले की कड़ी आलोचना कर रहा है। वैसे भी इस फैसले का आखिर मतलब ही क्या बनता है।
राष्ट्रीय पर्व के साथ छुट्टी का दिन होता है तो लोग अलग अलग तरह से इसका जश्न मनाते हैं। वैसे भी स्वतंत्रता दिवस मनाने और मांस बेचने या खाने के बीच आखिर कनेक्शन क्या है? क्या 15 अगस्त के दिन देश में मीट खाने या बेचने की मनाही है? क्या आजादी के उत्सव वाले दिन भी देश का नागरिक अपनी मर्जी से अपनी थाली तय नहीं कर सकता? क्यों देश के नागरिकों पर बार बार चीजें थोपने की कोशिश की जा रही है? अगर कोई व्यक्ति स्वाधीनता दिवस के दिन मीट बेच लेगा या खा लेगा तो इससे किसकी आस्था, धार्मिक भावनाएं आहत होने का खतरा है। तो फिर क्या सोचकर स्वतंत्रता दिवस के दिन मीट की बिक्री पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है? क्या यह आजादी के दिन एक नागरिक की आजादी से जीने का अधिकार छीनना नहीं है? यही सवाल महाराष्ट्र का विपक्ष भी राज्य सरकार से पूछ रहा है। विपक्ष के सवालों पर राज्य सरकार या बीजेपी का रुख क्या है, वो आपके लिए जानना जरूरी है। कल्याण डोंबिवली की जो महापालिका के आयुक्त थे उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि वेज नॉन वेज ये मुद्दा उनका नहीं है। स्वतंत्र दिन पे हम क्या खाएं, हमारा अधिकार है, हमारा स्वतंत्र है। हम तो बिल्कुल नॉन वेज खाएंगे। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ तब लड़े से गोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से। हम क्या खाएंगे, वो तय करेंगे क्या? छुट्टी का दिन होता है, आज़ादी का दिन है, जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस दिन आप जो है हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे इसको रोक लगा रहे हैं। ये सब बंद करके ये जो कर किया जाए बहुत गलत है। ये जिनको नॉनवेज खाना है वो वैसे भी खा सकते हैं। कोई महानगर पालिका में अधिकारियों ने ऑर्डर निकाला है, इसमें भी कोई सरकार का फरमान नहीं है। कुछ लोगों ने उस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मांग की थी कि देश आज़ाद हुआ है और लोगों की मांग के तहत वहाँ पर कॉरपोरेशन ने उस प्रकार का फैसला किया था। पर अब मांग उठ रही है कि ऐसा न हो, तो स्वाभाविक रूप से जो भी जनभावना होगी उस जनभावना का वहाँ की महानगर पालिका स्वागत करेगी और करना होगा उनको। 15 ऑगस्ट हा धार्मिक सण नाही, हा विजयी दिवस, विजय उत्सव मनवण्याचा दिवस आहे। पण भारतीय जनता पक्ष प्रत्येकाला धार्मिक स्वरूप देत आहे। तुमचं तुम्ही बघा हो। इसके पहले कभी 15 अगस्त को मीट पर बंदी करने का कोई निर्णय नहीं लिया था। तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि किसने क्या खाना है वो हर एक को अधिकार है। खाने या भोजन से जुड़े इस आदेश को विपक्ष के नेता हजम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि हम नवरात्र में भी देवी को नॉनवेज का भोग चढ़ाते हैं। ये कौन सी परंपरा है? लोगों के घर में घुसकर नहीं देखना चाहिए कौन क्या खा रहा है। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आवाड़ ने कहा है क्या खाना है क्या नहीं खाना है अब ये हमें सिखाएंगे। एसपी के नेता हैं अबू आजमी, वो कह रहे हैं कि आज़ादी के दिन हम क्या खाएंगे क्या नहीं, आप रोक क्यों लगा रहे हैं। वहीं सरकार में शामिल शिवसेना शिंदे गुट का कहना है कि ये सरकार का फैसला नहीं है, कोई भी नॉनवेज खाने के लिए स्वतंत्र है। बीजेपी भी इस फैसले से सहमत नजर नहीं आ रही। पार्टी प्रवक्ता राम कदम कह रहे हैं क्या खाना पीना है इस मामले में सरकार का कोई दखल नहीं है। सवाल ये है कि फिर नगर निगम या नगर निकायों ने किससे पूछकर ऐसा आदेश जारी कर दिया। हालांकि राष्ट्रीय महत्व के दिनों राष्ट्रीय प्रतीकों या चिन्हों के साथ साथ राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को लेकर देश में विवाद होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराने को लेकर विवाद हो जाता है। 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाने पर विवाद हो जाता है। ऐसे ही राष्ट्रीय पर्व वाले दिन राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को लेकर भी देश में विवाद सामने आते रहे हैं। लेकिन ये विवाद अपने आप में अलग है कि 15 अगस्त के दिन लोगों को मीट खाने से रोका जा रहा है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि मांस खाने और स्वाधीनता दिवस मनाने के बीच क्या कनेक्शन है। तेलंगाना के 99% लोग मांस खाते हैं। जिस दिन हमको अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली उस दिन भी अगर आप बोलेंगे क्या खाना क्या नहीं खाना, तो फिर आज़ादी हमने किस लिए ली थी और संविधान हमने बनाकर अपने आप को क्यों दिया। राइट टू लाइवलीहुड उसमें एक फंडामेंटल राइट है। तो ये अजीब व गरीब ऑर्डर है और मेरे नज़र में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। उस दिन हम तो आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी की खुशी मना रहे हैं, और क्यों आप उसको बंद कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भारत एक दिवस प्रधान देश है, मतलब हमारे देश में कई तरह के दिवस मनाए जाते हैं। स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस, विभाजन विभीषिका दिवस, पराक्रम दिवस, इतने दिवस हैं कि आपको याद भी नहीं होंगे। तो अगर देश में ऐसे ही मनमर्जी के फैसले थोपने का ट्रेंड शुरू हो गया, तब देश में खाने पीने के दिवस तय करने वाला कैलेंडर निकालना जरूरी हो जाएगा।
इस कैलेंडर में क्या लिखा होगा वो भी आपको बताते हैं। 15 अगस्त को मीट बेचने खाने पर बैन है। 26 जनवरी को मीट बेचने खाने की मनाही है। सावन के महीने में आप मीट खा नहीं सकते। नवरात्र के महीने में मीट की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध है। मीट बेचने खाने पर हमारे देश में इतनी महाभारत तब हो रही है जब 15 से 49 साल की उम्र के करीब 77% आबादी मांसाहारी है। अकेले महाराष्ट्र में 82% लोग नॉनवेज खाते हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी इस फैसले के विरोध में बोल रहे हैं। लेकिन सीएम फडणवीस का जो बयान सामने आया है वो 1988 के फैसले का हवाला दे रहा है। 1988 से ये फैसला चला आया है, हमने कोई नया फैसला किया नहीं है। जब उद्धव ठाकरे भी चीफ मिनिस्टर थे तब भी ये फैसला था, अब भी वो फैसला है। हमने कोई नया फैसला लिया नहीं है। समुद्र आणि पृथ्वी अस्तित्वात आली तो त्यांचा आहार आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांचा आहार त्यांना घ्यायला अशी बंदी घालणं बरोबर नाही, उचित नाही। आणि महत्त्वाच्या शहरांच्या मध्ये तर अनेक जाती धर्माचे लोक राहत असतात आणि ही लोक राहत असताना मी मगाशी जसं सांगितलं, भावनिक मुद्दा असेल तर एक वेळ त्या दिवसापुरती बंदी किंवा आणखी काही काळापुरती बंदी घातली तर लोक एक्सेप्ट करतात। परंतु तुम्ही आता महाराष्ट्र दिनाला 26 जानेवारीला किंवा 15 ऑगस्टला अशी जर बंदी घालायला लागला तर उलट अवघडच आहे। नॉनवेज के शौकीनों के लिए भले ही उनके स्वाद से जुड़ा हुआ ये विषय है, लेकिन इसका एक आर्थिक पहलू भी है जो मीट बेचने वाले दुकानदारों से जुड़ा है। महाराष्ट्र के मीट विक्रेता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, फैसले से बड़ा नुकसान होने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। 15 अगस्त को मांस मच्छी पर बंदी को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। वो हमारा पेटी इसके ऊपर है, तो अभी कितना नुकसान होएगा वो बोल नहीं सकता है, वो ग्राहक के ऊपर रहता है। हमारा सामान खरीदी करते तो खराब होता है, मच्छी विच्छी होता है, 10,000 का नुकसान होता है हमारा। हाँ, और किधर से हम लोग भरेगा 10,000? खराब हो जाता है ये मच्छी। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। हम लोग का पेट इसके ऊपर है, फिर हमारे बाल बच्चे हैं। उनका कहना है कि पहले ऑर्डर आया होगा लेकिन अभी तक बंद नहीं किया गया। ये मुख्य मच्छी मार है, मांस मच्छी का यहाँ पर व्यवसाय चलता है। इन महिलाओं से हमने बात की है। इस खबर को भारत की बात की लेंस से देखें तो अगर 1988 के किसी पुराने फैसले के आधार पर भी यह आदेश जारी किया गया है तब भी उस फैसले को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि दिन चाहे कोई भी हो, सबको अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। यह अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है। 15 अगस्त तो वैसे भी आज़ादी के उत्सव का दिन है। इस दिन ऐसी पाबंदी लगाकर किसी से उसके खाने की आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। अगली खबर का रुख करते हैं और ये खबर उस प्रदेश से है जहां की पुलिस एनकाउंटर करने के लिए फेमस है, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ है, बेलगाम है, सरेआम अपहरण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। कल से सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक 22 साल की युवती भागती हुई नजर आ रही है। जो युवती भागती हुई नजर आ रही है वो मूक बधिर है। इसके बाद इसी वीडियो में एक बाइक नजर आती है जिस पर दो लोग इन मूक बधिर युवती को ले जाते हुए नजर आए। इन दोनों आरोपियों ने इस मूक बधिर लड़की के साथ गैंगरेप किया और फरार हो गए। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती ये वारदात बलरामपुर में ऐसी जगह पर हुई है जहां से चंद कदमों की दूरी पर जिलाधिकारी का घर है। वारदात वाली जगह से 800 मीटर दूर एसपी का घर है, जिला जज का घर है, कई दूसरे अधिकारियों के घर भी हैं। इसे बलरामपुर का सबसे सुरक्षित इलाका कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद मूक बधिर युवती के साथ रेप किया गया, जिससे साफ है कि यूपी में एनकाउंटर पुलिस से भी दरिंदे नहीं डर रहे। सीसीटीवी के 18 सेकंड की इस वीडियो में मूक बधिर युवती के साथ गैंगरेप की वारदात का एक एक पल कैद है। वीडियो में एक लड़की ऑरेंज कलर के कपड़ों में भागती दिखती है। इसके बाद धुंधली तस्वीरों में कुछ सेकंड बाद एक बाइक नजर आती है जिस पर दो लोग बैठे थे। एक ने ऑरेंज कलर की शर्ट पहन रखी थी और दूसरे ने सफेद शर्ट। इसके कुछ ही सेकंड बाद बाइक फिर नजर आती है और इस बार बाइक पर लड़की और दोनों युवक नजर आते हैं। दरअसल इन दोनों लड़कों ने पहले लड़की का अपहरण किया, फिर उसके साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।
बताया जा रहा है कि युवती मूक बधिर है। सोमवार रात करीब 8 बजे युवती अपने ननिहाल से घर लौट रही थी, तभी दो लोगों ने सुनसान खेत में ले जाकर उसका दुष्कर्म किया। युवती बोल नहीं सकती, जिसके चलते युवती शोर नहीं मचा पाई। जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया गया है वहां से चंद कदम की दूरी पर बड़े अधिकारियों के घर हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें ना पुलिस का डर था, ना ही कानून का खौफ। बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में हुई इस वारदात के बाद सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर उठा है, क्योंकि वारदात वाली जगह से चंद कदम की दूरी पर एक पुलिस चौकी है, लेकिन उसमें कोई पुलिस वाला तैनात नहीं है। ये कल रात में मेरे मामा के घर से, मेरे घर की तरफ से ही निकली, और जो एसपी आवास है और जो जज साहब का आवास है, उसी के पास में एक कैमरे में भागते हुए रिकॉर्ड हुई और दूसरे वाले कैमरे में दो लड़के जो बाइक को बैठा के लेके जा रहे हैं। युवती के साथ रेप की वारदात ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद यूपी पुलिस ने एक्शन में आते हुए दोनों दरिंदों का एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया। जो जाने के रास्ते थे, उन रास्तों पे सीसीटीवी फुटेज देखकर दो व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए और उन दो व्यक्तियों को आज रात दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। और अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ हो पाई है उसमें इन दोनों ने घटना को करना स्वीकारा है। लेकिन सवाल ये है कि इतने सुरक्षित इलाके में रेप की वारदात हुई कैसे? क्या इतने सुरक्षित इलाके में भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं है? पुलिस चौकी तो बनी है, लेकिन उसमें किसी की तैनाती क्यों नहीं है? डीएम एसपी लोग रहते हैं, वहाँ भी सुरक्षित नहीं है बेटिया। अच्छा, घर उसी के पास है जहाँ पर आवास है? उसी के पास है, जो सीडीओ साहब का आवास है कृष्णापुरम, उसके बगल कॉलोनी के जस्ट बगल में है। एसपी साहब का आवास है, डीएम साहब का आवास है, जज साहब का आवास है। जिले का जो सबसे सुरक्षित एरिया माना जाता है। आज इसकी गूंज यूपी विधानसभा में भी सुनाई दी, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने गंभीर सवाल उठाए। महिलाओं की सुरक्षा, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध में टॉप राज्यों में उत्तर प्रदेश। ये एनसीआरबी के रिपोर्ट है और वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं चाहे आधी रात सड़कों पर निकलेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगी। बलरामपुर में मूक बधिर महिला का क्या हुआ? इस मामले पर आज समाजवादी पार्टी ने एक एक्स पोस्ट करते हुए लिखा कि योगी आदित्यनाथ के जंगल राज में एक और बेटी हैवानियत का शिकार हुई। बलरामपुर डीएम एसपी आवास के पास दिव्यांग युवती से गैंगरेप की घटना बेहद शर्मनाक। दरिंदों से बचने के लिए सड़क पर भागती रही पीड़िता। डीएम एसपी को सस्पेंड करे सरकार। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन जिस तरह से वारदात हुई है उससे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर तो कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अपराधी बेखौफ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखें तो साल 2022 में उत्तर प्रदेश में रेप के 3000 से ज्यादा केस दर्ज हुए। हत्या के भी 3000 से ज्यादा केस सामने आए। किडनैपिंग के 16000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। इसी तरह महिलाओं के खिलाफ अपराध की 65,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। दहेज की वजह से हत्या के 2000 से ज्यादा केस दर्ज किए। अब इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। कि अपराधी का सरकार पर कोई डर और खौफ नहीं है। अपराधियों से तो सरकार मिली हुई है या सरकार अपराध को रोक पाने में पूर्ण रूप से अक्षम साबित हो गई है। इस तरह से बेखौफ हो चुके हैं अपराधी कि एक मूक बधिर बच्ची के साथ इस तरह की गैंगरेप करते हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज आता है। कहाँ गया सरकार का इकबाल? कहाँ गया बाबा के बुलडोजर का खौफ? घटना हुई है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जो भी दोषी होगा, कितनी भी पहुंच का होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि कानून व्यवस्था का अंदाजा इसी से लगाइए कि घटना डीएम एसपी आवास के पास हुई। उत्तर प्रदेश में एक कैसा राज जिसमें असुरक्षित है बेटियों की लाज। यह है उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था मॉडल
जहां बेटियों की लाज भी सुरक्षित नहीं। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। हमारी अगली खबर बिहार से है, जहां चूहों की चर्चा है। अभी तक आपने चूहों को गेहूं खाते हुए देखा था, आपने चूहों को कपड़ों को कुतरते हुए देखा होगा। झारखंड में चूहे 800 बोतल शराब पी गए थे, यूपी के एटा में चूहे गांजा पी गए थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नशेड़ी चूहों ने अब कई राज्यों की सीमा को लांघते हुए बिहार में प्रवेश कर लिया है। तभी तो ये चूहे अब सड़क तक खा जा रहे हैं। बिहार में असली चांदी तो चूहों की है, जो रोड खा रहे हैं और मॉनसून को एंजॉय कर रहे हैं। कई राज्यों में चूहे शराब और गांजा पीने लगे थे, इनका भी दिमाग घूम रहा है, आंखें लाल हो रही हैं। तभी तो इन्होंने बिहार आकर सड़क तक को चट करना शुरू कर दिया है। पूरे एरिया में चूहा हुआ बिल कर देता। ये हम थोड़े कह रहे हैं, ये तो खुद BSCPL इंफ्रा के प्रोजेक्ट मैनेजर कह रहे हैं। भाई साहब अपनी छिपाने और बचाने के लिए चूहों पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन की साइड स्लोप में कई जगह गड्ढे हो गए हैं, क्रैक के निशान पड़ गए हैं। अब इनकी वजह से प्रोजेक्ट मैनेजर की पोल खुल रही है, जिसके बाद मैनेजर साहब अपनी बचाने के लिए बीच में ले आए हैं नादान चूहों को। क्योंकि पूरे एरिया में पानी भरा हुआ है, तो हमारा जो शोल्डर है वो 1.5 मीटर कच्चा शोल्डर होता है ग्रेनुलर। तो वहाँ पे कहीं कहीं पूरे एरिया में चूहा हुआ बिल कर देता है। कहीं से पानी का बहाव ज्यादा हो गया तो एक आध जगह टूटा, उसको हम रिपेयर कर देंगे। अब हमने भी सोचा कि चूहों की इतनी ही चर्चा हो रही है तो क्यों ना हम भी इस हाईवे पर जाकर चूहों को साक्षात देख लें। हमने भी कैमरा ऑन किया, काफी देर तक चूहों के इंतजार में खड़े रहे, लेकिन कहीं कोई चूहा दिखा ही नहीं। हाँ, जिन गड्ढों क्रैक्स की वजह से प्रोजेक्ट मैनेजर ने चूहों पर आरोप चस्पा किए हैं वो जरूर नजर आए। हाँ, बख्तियारपुर 4 लेन के साइड स्लोप कई जगह जो है वो धंस गए थे, कई जगहों पर गड्ढे हो चुके थे, अभी भी कई जगहों पर गड्ढे हैं। मरम्मती का कार्य जो है वो चल रहा है। हम आपको तस्वीरें जो हैं ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। वहीं इस पर BSCPL इंफ्रा के प्रोजेक्ट मैनेजर तरुण प्रसाद का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उनके अनुसार सड़क का ये हाल चूहों के कारण हो गया था। यहाँ हकीकत कुछ और ही थी। चूहे तो बेचारे यूं ही बदनाम किए जा रहे हैं। दरअसल यहाँ चूहों ने कुछ नहीं किया, बल्कि बड़े बड़े इंजीनियर्स और अधिकारियों ने खेल किया है। जहाँ सीमेंट बजरी के बजाय रेत का हाईवे तैयार कर दिया है, जिसकी पोल खोली है बारिश ने। देखिए, हमारे पाँव भी जो है यहाँ पे धंस रहे हैं। यहीं पर जो अभी निर्माण कार्य जो है वो हुआ है, मरम्मती का जो काम है वो हुआ है। मेरा जूता भी जो है इसमें फंस गया है। हम आपको तस्वीरें जो है लगातार यहाँ की दिखा रहे हैं। 4 लेन का प्रोजेक्ट NHAI का है। इसके रखरखाव की जिम्मेदारी BSCPL इंफ्रा कंपनी की है। हाईवे की कुल लागत 1167 करोड़ रुपए है, लेकिन लगता है हाईवे में डामर बजरी कम और भ्रष्टाचार का घोल ज्यादा डाला गया है। घटिया है ये सर, ये जिसे कि दिया सीमेंट दिया, हल्का फल्का मात्रा में दिया, ऐसे फट रहा है। गड्ढे हो रहा है कि अच्छा सामान का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए गड्ढा हो रहा है। भ्रष्टाचार हुआ तभी तो ये सब दिख रहा है, फट रहा है जाए तैसे। अच्छा से कंक्रीट करता था, ऐसे फटता नहीं। हमारी पड़ताल का निष्कर्ष ये निकला कि चूहों को बेफालतू में बदनाम किया गया है। हाईवे पर भ्रष्टाचार का असली बिल तो इंजीनियर्स और अधिकारियों ने बनाया है, जिनकी अब पोल खुल रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।